है। तो प्रारंभ और अंत वाली क्रिया से अनंत महिमाशाली अनादि प्रभु का कैसे अनुभव हो जाएगा? फिर क्या रहस्य है? रहस्य आंतरिक यह है, यदि आप साधना नहीं करोगे तो करने का वेग है, वो आपसे करवाएगा। साधन नहीं होगा तो आपसे पाप करवाएगा, अधर्म करवाएगा। जैसे जैसे अधर्म पाप होगा आपका हृदय मलिन होता चला जाएगा। हृदय का मतलब दर्पण, शीशा। शीशे के ऊपर जितनी गंदगी लगती चली जाएगी आप देख ही नहीं पाएंगे अपने स्वरूप को, जान ही नहीं पाएंगे। अगर शीशा साफ हो तो एक सेकंड में ऐसे देखते ही दिखाई देता है रूप कैसा। ऐसे हृदय रूपी दर्पण साफ होगा तो आपको दिखाई देगा कि प्रभु विराजमान है, हृदय में प्रभु विराजमान है। जितना हमारा सुंदर साधन होगा उतना ही असाधन हमसे छूट जाएगा। असाधन जहां छूटा और साधन बिल्कुल शास्त्र प्रमाणित हुआ तो उसी प्रकाश में आप देख पाएंगे अहंकार सकिल गया प्रभु के चरणों में। गंदा मलिन हृदय होने के कारण अहंकार रहता है। जहां निर्मल हृदय हुआ साधन करते करते तो मन और अहम ये दोनों प्रभु सावई मना कृष्ण पदारविंदो, प्रभु के चरणों में जहां समर्पित हुआ तो प्रभु थे, हैं, रहेंगे, यही है, अनुभव हो गया। कोई साधना से प्रभु उपजे थोड़ी है, वो पहले ही विराजमान है। सबके हृदय अछत अविकारी निर्विकार सच्चिदानंद प्रभु सबके हृदय में बैठे हैं। पर सकल जीव जग दीन दुखारी, आनंद सिंधु यहां बैठे तो सब दुखी क्यों हैं? फिर क्योंकि उनसे विमुख हैं और नाना प्रकार के पापाचरण कर रहे हैं, इसलिए दुखी हैं। तो क्या करें? अब साधन करो जिससे पापाचरण न होने पावे। तो साधन करने से निर्मलता हुई तो जैसे शांत और निर्मल जल के नीचे क्या है दिखाई देता है, ऐसे ही हृदय में ही हृदय विहारी प्रभु का साक्षात्कार हो जाता है। तो साधना से प्रभु कोई प्रकट थोड़ी हुई है, वो तो पहले ही थे, अब भी हैं, आगे रहेंगे। साधन से मलिनता नष्ट होती है, प्रभु तो है, उनका अनुभव हो जाता है। ये देहाभिमान को पुष्ट करने वाला होगा कि मैं अमुक साधना करके भगवत प्राप्ति कर लूंगा। नहीं, साधना होती है साधन को मिटाने के लिए, पापाचरण को नष्ट करने के लिए। प्रत्येक क्रिया का आरंभ होता है, अंत होता है, तो उस अनंत का अनुभव इन क्रियाओं से नहीं होता। इसीलिए कहा गया है कृपा कृपा, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, भगवत साक्षात्कार गुरु कृपा। कृपा शब्द का परिचय अहंकार रहित होने पर होता है। मन क्रम वचन छाण चतुराई, तो भजत कृपा करी है रघुराई। श्री भगवान कह रहे हैं नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्रवशः कर्मो सर्वः प्रकृति जैर गुणैः। हे अर्जुन, कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के परवश होकर सब प्राणियों से प्रकृतिजन्य गुण कर्म करवा ही लेता है। बहुत ध्यान देने योग्य विषय। चाहे कर्मयोगी हो, ज्ञान योगी हो या भक्ति योगी हो या कोई भी साधना मार्ग में हो, कर्म किए बिना नहीं रह सकता। नहीं कश्चित क्षणमपि, एक क्षण भी तुम कर्म किए बिना नहीं रह सकते। बड़ा भगवान सुंदर यहां संकेत कर रहे हैं। कश्चित क्षणम जातु, 3 शब्दों का प्रयोग किया। कश्चित, भगवान कहते हैं कि कोई भी हो कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता। चाहे वो ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, चाहे वो जिस मार्ग का पथिक हो, कर्म किए बिना एक क्षण नहीं रह सकता। ज्ञानी का अपने कहलाने वाले शरीर के साथ कोई संबंध नहीं रहता, फिर भी उसके कहलाने वाले शरीरों से, शरीर और शरीरों, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन तीनों से प्राकृतिक क्रियाएं होती ही रहती है। वो संबंध नहीं रखता, निष्क्रिय स्वरूप का बोध हो गया है। पर यह प्रकृतिजन्य रचना जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इनमें क्रियाएं होती रहती है। एक क्षण भी नहीं बिना क्रिया के कोई रह सकता। क्षणम, भगवान कहते हैं कि जैसे प्रगट में हरदम कर्म हो रहा है तो उसमें मान रहे हैं कि हमसे कर्म हो रहा है, पर जब हम कर्म नहीं कर रहे होते तब भी कर्म हो रहा है। एक क्षण के लिए भी आप शांत नहीं है। देखो आपका मन चल रहा है,
आप हाथ पैर ऐसे रखे बैठे हैं, आप लेटे हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं कोई कर्म नहीं कर रहा इसलिए इस समय अक्रिय हूं। नहीं नहीं, आप क्रियावान हैं। आपका मन देखिए, आपकी बुद्धि देखिए, आपका चित्त देखिए, आपकी इंद्रियां देखिए। स्थूल शरीर क्रिया से रुका हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन हरकतें हो रही हैं शरीर में, चेष्टाएं अंदर अंतःकरण में। बहुत सुंदर बात। इसी क्रिया को अगर सार्थक कर ले तो अपने अक्रिय स्वरूप को जान जाएगा, निर्विकार स्वरूप को जान जाएगा। जागृत अवस्था में स्थूल क्रियाएं तो सबको दिखाई देती है, पर स्वप्न में भी क्रियाएं होती ना। स्वप्न में केवल एक मन होता है और कुछ नहीं होता। स्वप्न में एक मन ही माया के पर्दे पर पूरी रचना करता है, त्रिगुण पर्दा। भयावह स्वप्न, भोग का स्वप्न या भक्ति का स्वप्न, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये पर्दा है माया का। उसी पर्दे में मन ही मित्र बन जाता है, मन ही शत्रु बन जाता है, मन ही भोग बन जाता है, मन ही भोगने वाला बन जाता है, मन ही मरने वाला बन जाता है, मन ही मारने वाला बन जाता है। कुछ नहीं होता एक मन के साथ। नहीं सामर्थ्य है इंद्रियों की कि तुम्हें भोग में शांति प्रदान कर दे, नहीं है। त्यागात शांतिरनंतरम, अधर्म पूर्वक भोगा हुआ भोग तृष्णा को बढ़ाकर नरकगामी बना देता है। अशांत चित्त, घोर दुख में जीवन। क्या समझते हो? तुम्हारा अविनाशी शरीर है, कर लो मनमानी। अभी गांठ दर्द, कमर दर्द, आंखों से दिखना कम, चक्कर आना, न जाने कितनी कमियां पैदा हो जाएंगी। गृहस्थी लायक नहीं रहोगे, संसार की सेवा लायक नहीं रहोगे। करो भोगाभ्यास, करो मनमानी आचरण, तो खुद देख लो तुम्हारा स्वभाव क्या होता है, तुम्हारा प्रभाव क्या होता है उस कर्म का, आगे खुद देख लीजिएगा। अब सावधानी की बात करें। ये तो भोगाभ्यास मनु विवर्धन्ते रागाहा कौशलम चेन्द्रियाणाम। अब जैसे जैसे वो भोग भोगने में युक्त होता है तो उसकी इंद्रियां भोगाभ्यास के कला कौशल से प्रवीण होती हैं। शास्त्र है, ये तो भोगाभ्यास मनु विवर्धन्ते रागाहा कौशलम चेन्द्रियाणाम। ऐसे भोगा, वैसे भोगेंगे, ऐसे भोगेंगे, ऐसे भोगेंगे, ऐसे सुखी हो जाएंगे। वहां चल के वो भोगाशक्ति, विषयाशक्ति उसकी प्रबल होती चली जाती है और अशांति, भोग की चाह प्रबल होती चली जाती है। चला था कि भोग लेंगे तो शांति मिल जाएगी, हो गया उल्टा। तस्माद अनुपाया सुख से भोगाभ्यास। सुख की खोज चलने वृत्ति आई थी कि चलो भोग भोगेंगे, सुखी हो जाएंगे। कहां? वही तृष्णम कर्तुम शक्यम, तृष्णा बढ़ गई। इसकी सामर्थ्य है भोग की, वो शांति प्रदान कर सके। न जातु कामः कामानाम उपभोगे न शाम्यति, हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभि वर्धते। जो भोगों की लालसा करके भोगों के भोगने में लगा हुआ और सोचता है कि शांति मिल जाएगी, तो ऐसे जैसे अग्नि को सुहाती हुई घी की आहुति दो, कभी वो अग्नि बुझेगी, बढ़ती चली जाएगी। हविषा कृष्ण वर्त में वो भूये एवाभिवर्धते, वो कामाग्नि प्रचंड ज्वाला रूप रख लेगी और भयंकर पाप कराएगी जो तुम सोच भी नहीं सकते, वो तुमसे सोचवाएगी और वो करवाएगी। ये पाप प्रवृत्ति काम के द्वारा। हुआ क्या? बोले साख हलवयम वृश्चिक विष भीतम इवासी विषेण दष्टो यह सुखार्थी विषयानुवासितो महत दुख पंक्ति निमग्न थी। बीछी के डंक के जहर से बचने के लिए विषधर कोबरा के मुख में हाथ डाल दिया। उल्टा हो गया। क्या? हृदय में पहले जलन हुई थी भोग वासना की, तो उसको तो सह नहीं पाया, यह था बीछी के डंक का जहर। और भोग भोगने में उतर गया तो बोले कोबरा के मुख में हाथ डाल दिया, भारी विषधर के। आप तो जहर चढ़ गया, पता नहीं कितने जन्मों में उतरेगा जहर ये भोग वासना का। इसलिए महती दुख पंके निमग्ने, विषयानुवासितो महती दुख पंके, महत दुख में फंस गया। पंक माने कीचड़, महत दुख में फंस गया, वो निकलना बड़ा कठिन। ये दलदल है भोग वासना का, इससे निकलना बड़ा कठिन है। गुरु कृपा से निकल चुके हो तो पीछे कदम मत बढ़ाना। तुम्हें दिखाई दे रहा है बड़ा कोमल भूमि, नीचे इतना दलदल है कि निकल नहीं पाओगे। श्री भगवान कह रहे हैं कामना की पूर्ति से लोभ उत्पन्न होता है। जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई। आज ये भोग भोग लिया, बड़े खुशी हो गए, अब ये भोग भोगेंगे, ये भोग भोगेंगे। ये पता नहीं कि ये कर्म इतने बलवान होते जा रहे हैं, जो हमारे कर्म हैं ये हमें विध्वंस कर देंगे, भोगने लायक नहीं रखेंगे। समय देख लेना, जब समय आएगा दंड देने के लिए। आप लोग देखते हुए भी नहीं देखते हैं, संसार में सब देख रहे हैं, फिर भी आप नहीं देखते हैं, अंधे बन रहे हैं, विवेक शून्य है। इसलिए कर्म का क्या दंड मिल रहा है आप देख रहे हैं। गाना बज रहा है, 5 लोग बैठे मस्ती से, नौजवान, गाड़ी एकदम चल रही रफ्तार से, वो शासन बिगड़ गया और एक्सीडेंट हुआ, दरे पे मृत्यु हो गई।
क्या है, उनको एक सेकंड पहले पता नहीं मैं झूम रहा हूं, मेरा आखिरी झूमना होगा, अब अगला जन्म किस योनि में जाएगा पता नहीं है। मदिरा की उन्मत्तता, रजोगुण चढ़ा हुआ, तमोगुण की ज्वाला हृदय में जला रही, नष्ट हो गया शरीर। न भगवत चिंतन, न क्या कीमती मनुष्य जीवन का दुरुपयोग। ये कामना की पूर्ति के लिए नाना प्रकार की कुचेष्टाएं पैदा हो जाती हैं। कैसे कैसे नार की गतियां, यही नार की गतियां, कैसी कैसी राक्षसी बुद्धि सवार हो जाती है। एक नादान बच्चा है जिसको अपने हित हित का पता नहीं है, ऐसी ऐसी चेष्टाएं मार के फेंक दी। ये राक्षस, तेरे शरीर में एक सुई चुभे तो तुझे इतना कष्ट महसूस होगा, और उसके शरीर को जला दिया, नष्ट कर दिया, काट के फेंक दिया। क्या हुआ? ये महान पाप कराने वाला राक्षस काम उसकी बुद्धि पे सवार है। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः महासनो महापापमा विध्येनमि वैरिणम। ये दुश्मन, अंदर से इस दुश्मन को देखो। ये कामना संपूर्ण पापों, संतापों, दुखों और जन्म मरण की जड़ है। ये काम, ये कामना। कामना वाले व्यक्ति को जागृत में सुख मिलना तो दूर रहा, स्वप्न में भी कभी सुख नहीं मिल सकता। काम अछत सुख सपने हो नहीं। जो चाहते हैं कि हमें कभी दुख ना मिले, कभी चिंता, कभी शोक, कभी भय ना मिले, तो एक काम से बचो। पाप कराने की मूल जड़ काम है, और पाप से ही दुख, चिंता, भय, शोक, नाना प्रकार की नारकी गतियां मिलती हैं। नाशवान पदार्थों के भोगों की ये कामना तुम्हारी बढ़ती चली जाएगी, कभी तृप्त नहीं होगी। अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति के लिए तुम्हें मानव देह मिला था। यहां उदाहरण विदेश से नहीं दिया जाएगा कि वो बड़े सुखी हैं। तुम्हारी बुद्धि सुख को जानती है क्या? जब हमारे देश की भक्ति और ज्ञान का जरा सा किनका मिला तो वेश बदल लिया, देश बदल लिया, और हमारे भारतीय संतों के सामने घुटने टेक करके याचना करके ज्ञान और भक्ति की भिक्षा मांगते नजर आए, जिनको तुम सुखी कह रहे हो। प्रमाद में सुखी होना और ज्ञान में सुखी होना, भक्ति में सुखी होना, यह अंतर है। लौकिक उन्नति कोई उन्नति नहीं है। आध्यात्मिक उन्नति के साथ लौकिक उन्नति का महत्व है। यदि आध्यात्मिक उन्नति नहीं है, लौकिक उन्नति है, तो पशुता और राक्षसी बुद्धि बढ़ती चली जाएगी। देख लेना, वही हो रहा है। अध्यात्म को, शास्त्र को, ब्रह्म ऋषियों के वचनों को अगर प्रमाण माना जाएगा तो हम भारतीयों का जीवन उन्नतिशील, परम पवित्र, धैर्यवान होगा। हमारा देश धर्मयुक्त रहा है, धर्मयुक्त है और आगे भी धर्मयुक्त रहेगा, क्योंकि कभी धर्म का नाश नहीं हो सकता। धर्म सनातन है। हां, कम हो सकता है, धर्म को धारण करने वाले कम हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता अभी। हां, आगे चलकर 4,32,000 है, जब आखिरी में आएगा तो भ्रष्टाचारा सब संसारा, धर्म सुने नहीं काना। उस समय भले हो, अभी तो ऐसा नहीं। एक से एक महान धर्मात्मा, महात्मा पुरुष हैं। ये उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों में सुख की भावना से सब संसार विचरण करता है। देख लो, उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों के भोगने से ही सुख मिलेगा। ये उत्पत्ति विनाशशील पदार्थ कर्म के अधीन हैं। ये काम से प्राप्त नहीं होते हैं, उत्तम कर्मों का अनुष्ठान से प्राप्त होते हैं। अगर केवल कामना करने से प्राप्त होते तो सब कामना कर रहे हैं, और किसी की आज तक कामना पूर्ति नहीं हुई। 100 रुपए की कामना पूर्ति हुई तो 1000 रुपए की जागृत हुई, 1000 की पूर्ति हुई तो लाख की तत्काल जागृत हो गई, लाख की पूर्ति हुई तो करोड़, करोड़ों की बढ़ता चला जा रहा है। भारत में सबसे धनी तो विश्व का सबसे